सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई। ठीक है, कौन सा किंगडम पढ़ेंगे हम? फंजाई, जिसको माइकोटा भी कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें 2 किंगडम पढ़े थे। एक था मोनेरा, जिसका सोल मेंबर था बैक्टीरिया। ओके, और उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं किंगडम फंजाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंजाई, यानी कि फंजाई है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहा जाता है? पीए मिशेली। पीए मिशेली को इसका फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहा जाता है? बीबी मुंडकर और ई.जे. बटलर को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो फंगाई है उसके फील्ड में बहुत वर्क किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो माइकोलॉजी जो फंजाई टर्म है, ठीक है, जो फंजाई टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी? तो ये दी थी सबसे पहले गैस्पर्ड बॉहिन ने। किसने दी थी? गैस्पर्ड बॉहिन ने। नाम आपको याद रखना है कि जो फंजाई टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी? गैस्पर्ड बॉहिन ने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो फंजाई है इसके जब हम इसके मतलब वो पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो इसमें मॉर्फोलॉजिकल कई तरह की फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पर कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है उनको एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, यीस्ट फंजाई की ये एक फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा राइजोपस। ठीक है, ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद ब्रैकेट फंजाई, जिसको हम पॉलीपोरस भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पफ बॉल, यानी बॉल के टाइप जिसका स्ट्रक्चर है, इसके हम कल्वेशिया भी बोलते हैं। इसके बाद टोडस्टूल, जिसे अमेनिटा भी कहा जाता है। और इसका एक और रूप है जो हम इसे क्या बोलते हैं? मशरूम। क्या बोलते हैं? मशरूम, जिसका अगेरिकट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है फंजाई की। कौन कौन सी? यीस्ट, राइजोपस, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, टोड स्टूल और मशरूम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ माइकोटा फंजाई। ठीक है, सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट और हैबिटाट की हम बात करते हैं। जनरली ये कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, देखिए हमने जब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है, उस टाइम हमने ये भी पढ़ा था कि जो 5 किंगडम है, जैसे फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, ठीक है, प्रोकार्योट। सेकंड प्रोटिस्टा, जिसमें सारे कैसे थे? यूनिसेलुलर यूकार्योट्स। और जो थर्ड किंगडम बनाया था माइकोटा, ठीक है, वो किस आधार पे बनाया था कि जो फंजाई है वो कैसी होती है? हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, कैसी होती है? हेट्रोट्रॉफिक। इसलिए उसको अलग किंगडम बनाया, माइकोटा के अंदर फंजाई को उसके अंदर प्लेस किया। ठीक है, तो ये मोस्टली कैसे होता है? हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने अभी फॉर्म्स की बात करी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। ठीक है, तो देखिए आप इतनी सारी इसके अंदर फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये यीस्ट की तरह है, राइजोपस है, ब्रैकेट फंजाई है, पफ बॉल है। ठीक है, यानी इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल कई तरह के डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन यानी कि ये जो फंजाई है कहीं भी आपको मिल सकती है। ठीक है, ये वाटर में भी आपको मिल जाएगी, लैंड पर भी, सॉइल में भी, और यहाँ तक कि प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी ये फंजाई आपको प्रेजेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, यानी कि ये मोस्टली कहाँ रहना पसंद करती हैं? वार्म यानी गर्म स्थानों पर, और ह्यूमिड ऐसी जगह पे जहां पर कैसा हो? थोड़ी उमस भरा मौसम होता है। ठीक है, चलिए तो ये था इसका हैबिट एंड हैबिटाट। हेट्रोट्रॉफिक कैसे होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है मॉर्फोलॉजिकल कई तरह के इसकी डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन यानी कहीं भी आपको ये मिल जाएगी। और ये मोस्टली कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? वार्म और जो ह्यूमिड प्लेसेस वहां पर ये रहना पसंद। चलिए अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में एक्सेप्ट यीस्ट, यानी यीस्ट को छोड़कर
जितने भी फंजाई हैं वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है और फिलामेंटस होती है। ठीक है, ये आपके सामने इसका डायग्राम है यीस्ट का। इसके अलावा जितनी भी होंगी वो कैसी होंगी, मल्टी सेलुलर होंगी और फिलामेंटस होंगी। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है हाइफी। व्हाट इज हाइफी? बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसी बॉडीज जो कैसी होती, लंबी, सिलेंडर लाइक और थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइफी। देखिए यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये किसका डायग्राम है, हाइफी। और जब बहुत सारी हाइफी मिलके एक नेटवर्क बनाती है उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं उसको, माइसीलियम। ठीक है, यानी कि जो लॉन्ग सिलेंडर लाइक और थ्रेड लाइक यानी धागे की जैसी जो संरचना होती है उसे तो हम बोलते हैं हाइफी। और ये बहुत सारी हाइफी जब एक नेटवर्क बना लेती है तो उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, माइसीलियम। जब इस हाइफी में कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म बना होता है, यानी मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म कंटिन्यूस यानी पूरी तरह से फिल्ड होता है, तो हम उसे बोलते हैं सीनोसाइटिक हाइफी। क्या बोलते हैं हम, सीनोसाइटिक हाइफी। ठीक है, तो ये आपको टर्म्स क्लियर हो, हाइफी। ठीक है, ऐसी बॉडी जो कैसी हो, लंबी हो और कैसी हो, सिलेंडर लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइफी। हाइफी का जो नेटवर्क होगा उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। और ऐसी हाइफी जिसमें कंटिन्यूस मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म फील्ड हो उसे हम बोलते हैं सीनोसाइटिक हाइफी। इसके अलावा कुछ हाइफी ऐसी भी होती है जो कैसी हो, सेप्टेट होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी सेल वॉल। जो इस फंजाई है उसकी जो सेल वॉल है मेनली बनी होती है काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की। ठीक है, हमें याद रखना है किसकी बनी होती है, काइटिन की और पॉलीसैकेराइड्स की। काइटिन के साथ में इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और सेल्यूलोज भी इसके अंदर फिल्ड होता है। यानी कि जो इसकी सेल वॉल है मेनली तो किससे बनी होती है, काइटिन से और पॉलीसैकेराइड से। लेकिन पॉलीसैकेराइड के साथ इसमें कुछ प्रोटीन, लिपिड और जो सेल्यूलोज है वो भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं काइटिन क्या होता है। कि जो वर्ड आ रहा है हमारे पास काइटिन, ये काइटिन क्या होता है। ठीक है, तो काइटिन क्या होता है, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ, यानी पॉलीमर्स की लंबी चेन जो किससे बनी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से बनी हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं। और इसके साथ में क्या होता है, बीटा 1,4 लिंकेज भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो काइटिन क्या होता है, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन विद बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टोर्ड फूड। जो फंजाई है उसका स्टोर्ड फूड क्या होता है, तो इसके अंदर मेनली जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है, एक तो होता है ग्लाइकोजन और एक होता है इसके अंदर ऑयल। ठीक है, कौन कौन से प्रेजेंट होता है, एक होता है ग्लाइकोजन और एक होता है ऑयल। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद में आगे इसके जो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इट इज 3 टाइप्स इन फंजाई, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेप्रोट्रॉफिक, इट मींस द ऑर्गेनिज्म ऑफ फंजाई डिपेंड्स ऑन द some organism of fungi depend on the dead organic matter. Okay, just like कि जैसे मान लो कोई डेड ऑर्गन, मरे हुए डेड ऑर्गेनिज्म है, डंग है, लीव्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मीन्स कि इसमें से फंजाई के कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ टाइप्स के ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि वो अपना खाना जो है वो खुद नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर पैरासाइट के रूप में अटैच हो जाते हैं और उन्हीं से अपना जो फूड है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो जैसे एनिमल्स के ऊपर भी, पैरासाइट्स के ऊपर, सॉरी प्लांट्स के ऊपर भी। ठीक है, तो एज ए पैरासाइट ये अटैच हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मीन्स सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिम्बायोसिस होता क्या है। इट मीन कि 2 or 3 organisms depend on each other and beneficial to each other, यानी कि ये क्या करते हैं कि सिम्बायोसिस में कि 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और ये जो सिम्बायोटिक कैरेक्टर है इसमें क्या होता है, दोनों ही
ऑर्गेनिज्म के लिए ये क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। जैसे कि लाइकेंस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस और माइकोराइजा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मेनली इसमें होता है 3 टाइप। फर्स्ट वेजिटेटिव, सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इससे पहले हमने एक बात करी थी प्रोटिस्टा में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले किसमें देखा गया था, प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो इसमें किस तरह का होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स इन द किंगडम फंजाई। फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, सेकंड बडिंग और थर्ड फिशन। ठीक है, तो पहले सबसे पहले बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो माइसिलियल बॉडी है, ठीक है, जो माइसिलियल बॉडी है, फिलामेंट है, वो किसी भी कारण से अगर टूट के बिखर जाते हैं और इधर उधर फैल जाते हैं तो जो ईच पार्ट है वो क्या करता है, नया फंगल बॉडी डेवलप कर लेता है और एज ए न्यू माइसिलियल वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में कि यानी फ्रेगमेंट्स में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होना और हर पार्ट है वो नया माइसिलियल डेवलप कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट बडिंग। अब ये जो बडिंग जो है वो मेनली किस में होते हैं, नॉन माइसीलियल फंगस में। किस में होती है, नॉन माइसीलियल फंगस में ये मेनली देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो फिलामेंट है उसमें क्या होता है, एक बड डेवलप होती है। ठीक है, फिर वो जो बड है वो क्या होती है कि जो अपना जो मदर फिलामेंट होती है उससे धीरे धीरे क्या होती है, अलग हो जाती है। लेकिन जो मदर फिलामेंट में जो न्यूक्लियस होता है, मदर फिलामेंट जो मदर फिलामेंट सेल होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है, वो भी साथ में क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और 2 पार्ट्स में जब डिवाइड होता है न्यूक्लियस, तो जो एक पार्ट है वो किसमें रह जाता है, मदर सेल के अंदर रह जाता है। और जो दूसरा न्यूक्लियस है जो अलग पार्ट हुआ, ठीक है, वो किस में चला जाता है, जो नया जो बर्ड टूट के अलग हुई उसमें ट्रांसफर हो जाता है। फिर वो जो बर्ड है वो नया फंगल फिलामेंट डेवलप कर लेती है। ठीक है, तो ये जनरेट किस में देखा गया है, नॉन माइसिलियल फंगस में। ठीक है, तो बडिंग में क्या होता है, नॉन माइसिलियल फिलामेंट में क्या होता है, एक बर्ड डेवलप होती है। जो बर्ड है वो क्या होती है, धीरे धीरे अपने मदर सेल से अलग हो जाती है और अलग होने के बाद में वो एक नया फंगल फिलामेंट डेवलप कर लेती है। साथ में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसमें से जो आधा न्यूक्लियस है वो क्या होता है, मदर सेल में रह जाता है और वो नया न्यूक्लियस बन जाता है। और जो दूसरा पार्ट है वो जो बर्ड है उसके अंदर चला जाता है और फिर वो जो बर्ड है नया फंगल फिलामेंट जर्मिनेट कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट फिशन। ठीक है, तो सेम टू बाइनरी फिशन। ठीक है, फिशन में क्या होता है, जो फंगल फिलामेंट है वो 2 पार्ट में अलग हो जाता है और जो 2 पार्ट में अलग होके वो नया फंगल फिलामेंट जर्मिनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन कौन सा 3 टाइप्स, फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट बडिंग और थर्ड फिशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेनली होता है बाय डिफरेंट स्पोर्स, बाय डिफरेंट स्पोर्स के द्वारा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किससे होता है, बाय डिफरेंट स्पोर्स के द्वारा, जैसे स्पोरेंजियोस्पोर और कोरिडिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स के। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो फंगल फिलामेंट है उसके ऊपर क्या होता है, जो फंगल फिलामेंट की जो टिप होती है उसके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होता है। ठीक है, और जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद में जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो क्या होता है कि जो स्पोरेंजियम है, जो स्पोरेंजियम वो क्या होता है, रप्चर हो जाता है।
क्या हो जाता है, रिप्चर यानी फट जाता है, उसकी वॉल कैसी होती है, फट जाती है। और स्पोर जो स्पोर है वो क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिस फंगल फिलामेंट के ऊपर स्पोरेंजियम, जिस फंगल फिलामेंट के टिप के ऊपर जो स्पोरेंजियम है वो डेवलप होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियो। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, यहाँ एच है और यहाँ एच नहीं है। ठीक है, तो दोनों को हमको क्लियर करना है। यह है स्पोर मीन्स स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर डेवलप होते हैं। ठीक है, और स्पोरेंजियम जिस फंगल फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होती है, फॉर्म्ड होती है, उसे बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, तो ये टर्म क्लियर। फर्स्ट स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, किसके अंदर होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम जब फट जाती है, ठीक है, तो स्पोरेंजियोस्पोर है वो बाहर बिखर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, वो नया फंगल फिलामेंट डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम देखिए जो स्पोरेंजियोस्पोर है ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है जू स्पोर और एक होता है एप्लेनो स्पोर। तो इन दोनों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जू स्पोर के क्या होता है, ऐसे स्पोरेंजियोस्पोर जो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड, कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल। कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड और मोटाइल, उनको बोलते हैं जू स्पोर। क्या बोलते हैं, जू स्पोर। और ऐसे स्पोरेंजियोस्पोर जो कैसे हो, जू स्पोर हो, जिस स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं जू स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजियम। कैसे होता है, जू स्पोरेंजियम। जैसे मान लो कि ये कैसी है, स्पोरेंजियो स्पो ये कैसी है, स्पोरेंजियम, इसके अंदर अगर कैसे है, फ्लैजिलेटेड, ये कैसे है, फ्लैजिलेटेड, तो हम इसको बोल देंगे जू स्पोर। ये कैसे है, फ्लैजिलेटेड। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे स्पो जू स्पोरेंजियम, इसको बोलेंगे हम जू स्पोरेंजियम। और इनको बोल देंगे जू स्पोर। ठीक है, आगे समझ में। अब इसका उल्टा, ऐसे स्पोरेंजियोस्पोर जो कैसे हो, नॉन फ्लैजिलेटेड और कैसे हो, नॉन मोटाइल, उनको हम बोलेंगे एप्लेनो स्पोर। क्या बोलेंगे, एप्लेनो स्पोर। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, एप्लेनो स्पोर, एप्लेनो स्पोर। ठीक है, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, एप्लेनो स्पोर। ठीक है, जिनमें जो कैसे हो, नॉन फ्लैजिलेटेड और साथ में नॉन मोटाइल। जो फ्लैजिलेटेड होंगे और कैसे होंगे, मोटाइल, उन्हें हम बोलेंगे जू स्पोर। और उसका जो स्पोरेंजियम है उसको बोलेंगे जू स्पोरेंजियम। इसी तरह एप्लेनोस्पोर जिसमें डेवलप होंगे उसे बोलेंगे एप्लेनोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब बात करते हैं कॉनेडिया। व्हाट इज कॉनेडिया। ठीक है, ठीक है, और इसमें जो एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है ये कैसे होते हैं, एंडोजीनसली। कैसे होते हैं, एंडोजीनसली फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉनिडिया। कॉनिडिया में सबसे पहले ये जो कॉनिडिया है ये होते हैं एक्सोजीनसली फॉर्म। कैसे होते हैं, एक्सोजीनसली फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, अब कॉनिडी क्या होते हैं कि कॉनेडिया डेवलप होते हैं कॉनिडियो 4 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर डेवलप होता है, कॉनिडियो 4 है उसके टिप के ऊपर डेवलप होते हैं। जैसे ये
ठीक है, आए समझ में? ठीक है, तो ये क्या है, तो इनमें ये है कोनिडियो, कोनिडियो और ये है कोनिडिया और ये है म्यूचुअली, इनको हम बोलते हैं म्यूचुअली। ठीक है, तो ये कोनिडिया। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स इन दिस स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, इट इज टू टाइप, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। जूस जो स्पोरेंजियोस्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर है, वो किसके अंदर डेवलप होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर। जब ये फट जाती है, ठीक है, तो रिप्चर हो जाती है, तो स्पोरेंजियोस्पोर है वो फ्री हो जाता है और वो नया फंगल फिलामेंट डेवलप कर लेते हैं। ऐसे स्पोरेंजियोस्पोर जो फ्लैजेलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जूस्पोर, और उसका स्पोरेंजियम है उसे बोलते हैं जू स्पोरेंजियम। ऐसे ऐसे स्पोरेंजियोस्पोर जो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजेलेटेड, दैट्स आर नोन एज एप्लेनोस्पोर। ठीक है, और कॉनिडिया है वो डेवलप होते हैं कॉनिडियो 4 के ऊपर। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, एक्सोजीनसली। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम बात करेंगे हेटेरोथेलिक स्पीसीज और होमोथेलिक स्पीसीज। ठीक है, व्हाट इज हेटेरोथेलिक स्पीसीज? व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट gametes, these are known as heterothelic species and the phenomena is known as heterothelism, heterothelism। ठीक है, जब दो जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उन स्पीसीज को बोलेंगे हम हेटेरोथेलिक स्पीसीज, और ये जो फिनोमेना है इसे हम बोलेंगे हेटेरोथेलिज्म। ठीक है, और ये जो हेटेरोथेलिक स्पीसीज है ऑलवेज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलेस, डिफरेंट थैलेस। ये जो जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स है हमेशा डिफरेंट थैलेस के ऊपर या माइसिलियल के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज होमोथेलिक स्पीसीज। अब बात करते हैं होमोथेलिक स्पीसीज क्या होता है। व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन जेनेटिकली सेम स्पीसीज आर नो genetically same gametes, then these are known as होमोथेलिक स्पीसीज। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन जेनेटिकली सेम गैमेट्स के बीच में होगा तो हम उसे बोलेंगे होमोथेलिक स्पीसीज। ठीक है, और ये जो फिनोमेना है उसे बोलेंगे होमोथेलिज्म। ठीक है, और ये जो होमोथेलिक जो गैमेट्स होंगे, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो सेम गैमेट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे सेम थैलेस के ऊपर। ठीक है, ऐसा समझ में? तो होमोथेलिक स्पीसीज में when the fertilization takes place between two genetically same gametes and these gametes present on the same thallus or mycelium। ठीक है, and this phenomena is known as homothelism। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो होता है फंगाई के अंदर 3 स्टेप में। कितने स्टेप है? 3 स्टेप में। फर्स्ट प्लाज्मोगेमी, सेकंड कारियोगेमी या कैरियोगेमी, एंड थर्ड इज मियोसिस। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट बात करते हैं प्लाज्मोगेमी क्या होता है। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है कि टू सेक्स सेल वो क्या होती है, आपस में फ्यूज करती हैं। फ्यूज करने के बाद उनका प्रोटोप्लाज्म है वो तो क्या होता है कि मिक्स हो जाता है, लेकिन उनके न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, बाय न्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि जो टू सेक्स सेल है वो कैसी है, आपस में फ्यूज तो हो जाती हैं, लेकिन उनका जो न्यूक्लियस है, दोनों के न्यूक्लियस वो आपस में फ्यूज नहीं होते हैं। इसका मतलब ये कंडीशन हो कैसी हो गई, बाय न्यूक्लिएट स्टेज, और दिस स्टेज इज नोन एज डाइकार्योन। डाइकार्योन, इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, डाइकार्योन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है वो होगी कारियोगेमी। अब कारियोगेमी में क्या होगा, जो सेक्स सेल जो फ्यूज हुई उनके जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उनके न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो इस स्टेप को बोलते हैं हम, ये जो स्टेज है उसको बोलते हैं सिनकारियोन। ठीक है, प्लाज्मोगेमी में क्या हुआ, टू सेक्स सेल आपस में फ्यूज हुई लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते। इसका मतलब एक सेक्स सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस है, 2,
So this condition is known as binucleate condition and this stage is known as dikaryon. Okay, now कार्योगेमी में क्या होगा? कार्योगेमी में जो टू न्यूक्लियस है वो भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और दिस स्टेज इज नोन एज सिनकार्योन। कौन सी स्टेज बोलेंगे हम? सिनकार्योन, ठीक है। उसके बाद होगा मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में क्या होगा कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना है, ठीक है, वो क्या होगा मायोटिक डिवीजन के द्वारा वो क्या होगा टू पार्ट्स में अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो क्या होगा जो डिप्लॉयड जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉयड न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मियोसिस के द्वारा, ठीक है। तो दिस स्टेज इज नोन एज मियोसिस, ठीक है। यानी कि और जो मियोसिस है हम इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने स्टेप्स में होगा? 3 स्टेप, प्लाज्मोगेमी, कारियोगेमी और मियोसिस। मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन। इसके अंदर क्या होगा जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, डिप्लॉयड जो सेल है वो हैप्लॉयड न्यूक्लियस में हैप्लॉयड सेल में चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब एक जो टर्म है वो आती है फ्रूटिंग बॉडी, यानी कि जो स्पोर्स हैं डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर डेवलप होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। समझ में आया? तो फ्रूटिंग बॉडीज किसे कहते हैं कि ऐसे डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, ठीक है, और उसके बाद में रिप्रोडक्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।